बात करेंगे मार्केट अपडेट की। हिंदुस्तान की जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ से ऊपर जाने की संभावना मार्केट अपडेट में बताई जा रही है। हिंदुस्तान में क्रेडिट टेक ऑफ करने की संभावना भी बढ़ रही है। हिंदुस्तान के सेंसेक्स का 74,000 क्रॉस करने की संभावना है। साथ साथ में हिंदुस्तान में बाजार दर स्थिर रहने की भी संभावना जताई गई है। वहीं फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस के फ्रैंक की वैल्यू बढ़ने की संभावना है। जर्मनी के मार्क की वैल्यू बढ़ने की संभावना है। यूके में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अफगानिस्तान में फॉरेक्स क्राइसिस आने की संभावना है। पाकिस्तान की जीडीपी गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर भारत की पोजीशन सुधरती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में आकाश जिंदल जी, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े। आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा रहेगा कि अपडेट हमने दर्शकों को बताई, इस अपडेट के भारत के लिहाज से क्या कुछ मायने हैं, और साथ साथ में मैं आपसे यह भी चाहूंगी कि आज आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में भी दर्शकों को जानकारी दें, क्योंकि नई स्कीम जारी की गई है। देखिए, जब तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। आज की तारीख में पहले क्वार्टर में हमने 7.8% जीडीपी ग्रोथ दिखाई, दूसरे में 7.6% जीडीपी ग्रोथ, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। आप कंपेयर कीजिए हमें, चाहे अमेरिका से कंपेयर करें, चाहे चाइना से, चाहे जर्मनी से, चाहे जापान से, जो चारों इकोनॉमी हमसे बिगर हैं, उनसे कहीं ज्यादा तेजी से हिंदुस्तान जो है तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्लियरली बताता है कि पिछले 9 साल में 24 करोड़ 80 लाख गरीब भाई बहन जो थे, उनका जीवन स्तर सुधरा है, वो उससे बाहर निकले हैं। यानी उनको हेल्थ की, एजुकेशन की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेसिक फैसिलिटीज जो है उनको मिलनी शुरू हो गई है। अब आ जाते हैं गोल्ड बॉन्ड के ऊपर। गोल्ड बॉन्ड जो है, गोल्ड प्राइसेस आप देख ही रहे हैं, और गोल्ड हर हिंदुस्तानी के पोर्टफोलियो का कुछ ना कुछ हिस्सा रहा है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड बॉन्ड जो है आपके पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज होना चाहिए। बिकॉज जहां तक पोर्टफोलियो की बात है, मैं हमेशा एज एन इकोनॉमिस्ट एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सजेस्ट करता हूं। एसेट क्लासेस के अक्रॉस डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जहां इक्विटीज हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत अच्छी ग्रो करने वाली इकोनॉमी है, तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। टेक वहाँ आपको एक सेफ्टी, कुछ कंफर्ट, कुछ कुशन देता है। वहीं रियल एस्टेट की बात करें तो यूटिलिटी एंगल भी है, साथ में कुछ रेंटल इनकम भी आती है। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हिंदुस्तानियों का शुरू से ही एक प्यारा एसेट रहा है। तो गोल्ड बॉन्ड भी जो है पोर्टफोलियो का कुछ हद तक हिस्सा होना चाहिए। आई थिंक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात करें, हर इंडिविजुअल को मैं सजेस्ट करूंगा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिसमें ब्लेंडिंग होनी चाहिए। इक्विटीज, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड, इन सब चीजों की अगर ब्लेंडिंग हो तो पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड होगा। वो पोर्टफोलियो आपका हिंदुस्तान की जो बढ़ती हुई इकोनॉमी का फायदा भी उठा देगा, और साथ ही साथ कोई एडवर्स सिचुएशन है तो वहां आपको एक क्वेश्चन और एक कंफर्ट मिलेगा। चलिए ठीक है आकाश जिंदल जी, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मार्केट अपडेट देने के लिए। और इसी के साथ में सेंसेक्स का 74,000 क्रॉस करने की संभावना है। हिंदुस्तान में ब्याज दर स्थिर रहने की संभावना है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान की स्थिति लगातार बेहतर होती हुई नजर आ रही है। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी तमाम दर्शकों को आकाश जिंदल जी, हमारे मार्केट एक्सपर्ट, ने जानकारी दी। जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ से ऊपर जाने की संभावना है, जो एक बार फिर से पॉजिटिव खबर है।